तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 8.2 के सारे ही क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरम का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद में फटाफट क्वेश्चन है ना ओरली हम लोग कर लेंगे, तेजी से हो जाएगा। देखना, देखो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। ओके, ए बी सी। मैं क्या करूँगा कि कोई भी दो साइड में एक एक मिड पॉइंट ले लूँगा ट्राइंगल के दोनों साइडों पे। ठीक है, मैंने ए बी में एक मिड पॉइंट ले लिया पी, और इधर ए सी का एक मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पर, चलो क्यू। ठीक है, ये मैंने मिला दिया आपस में, लाइन बना दी। ठीक है, तो सुन लो, क्या पी मिड पॉइंट है ए बी का, पी midpoint of AB and Q is midpoint of AC। ठीक है, ये दो चीज मैंने बनाई है, मैंने इसको बनाया है, मैंने लोकेट किया पॉइंट। P पॉइंट AB का मिड पॉइंट बनाया है, Q पॉइंट AC का मिड पॉइंट बनाया है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जब तुम जोड़ दोगे तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो पी क्यू जो नई लाइन बनी है दो मिड पॉइंट की वजह से, ये पैरेलल हो जाएगी बी सी के। हाँ, ऐसा होगा, आप करके देखना, एक ट्राइंगल बनाना, मिड पॉइंट बनाना और फिर लाइन खींचना, देखना जो बी सी जो दूसरी कोई बेस है जिसमें मिड पॉइंट नहीं है वो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, वो आप करके देख लेना। और सर इन दोनों की वजह से और भी कुछ होता है। हाँ, एक और प्रॉपर्टी जाग जाएगी। क्या प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाएगी कि लाइन जो पी क्यू है, पी क्यू लाइन है, वो बराबर होगी किसके, बी सी के आधे के, है ना। समझो पी क्यू तुम्हारा समझो 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी उसका डबल 8, मतलब बी सी का आधा पी क्यू। बी सी अगर 8 सेंटीमीटर है तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम है कि इन दोनों की वजह से ये दो प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाएंगी। समझ गया बेटा। चल, अब मैं कुछ और बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इन चार प्रॉपर्टीज में कोई भी दो प्रॉपर्टी है, इन चार प्रॉपर्टी में कोई भी दो प्रॉपर्टी है तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी भी एक्टिवेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये तो मैंने बता दिया कि P मिड पॉइंट है AB का एक प्रॉपर्टी, Q मिड पॉइंट है AC का दूसरी प्रॉपर्टी, तो बाकी दो प्रॉपर्टी भी एक्टिव हो गई। क्या PQ पैरेलल हो जाएगी BC के और PQ आधी होगी BC के। ठीक है, चलो कोई और दो प्रॉपर्टी लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये दो प्रॉपर्टी लेता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर Q मिड पॉइंट है AC का, अगर Q मिड पॉइंट है AC का एंड PQ पैरेलल है BC की, एंड PQ पैरेलल है BC की, मतलब कि मैंने ये दो प्रॉपर्टी अगर बताया कि ये दो प्रॉपर्टी मुझे मालूम है या मुझे पता चल रही है, तो ये दो भी एक्टिव हो जाएंगी। मतलब Q अगर मिड पॉइंट है और PQ पैरेलल है BC का, तो इसकी वजह से, इन दो प्रॉपर्टी की वजह से P भी मिड पॉइंट हो जाएगा AB का एंड PQ लाइन आधी BC के होगी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी अगर ट्रू है तो बाकी दोनों भी ट्रू हो जाएंगी। एनी टू प्रॉपर्टी, ये ले लो, चलो चाहिए ले लो, ये लो 3 और 4 ले लो। अगर PQ पैरेलल है BC के एंड PQ है BC के आधे के, सुन लो फिर से, अगर PQ पैरेलल है BC के, PQ आधा है BC का, तो ये दो प्रॉपर्टी भी एक्टिव हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। इसका मतलब P पक्का AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, Q पक्का AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। कोई भी दो प्रॉपर्टी चाहे ऐसे ले लो। चलो, मैं अगर कह रहा हूं कि P मिड पॉइंट है AB का और PQ पैरेलल है BC के, फिर से सुनो, P मिड पॉइंट है AB का और PQ पैरेलल है BC के, तो बाकी दो प्रॉपर्टी भी एक्टिव हो जाएगी। मतलब Q मिड पॉइंट हो जाएगा BC का
ए सी का क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का, और दूसरी चौथी प्रॉपर्टी पी क्यू पैर हाफ हो जाएगी बी सी के। यानी इन चार प्रॉपर्टीज में कोई भी दो प्रॉपर्टी ट्रू है, रैंडमली कोई भी दो प्रॉपर्टी ट्रू है तो बाकी दोनों भी ट्रू हो जाएंगी। यही इस चैप्टर में है और इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं। 8.2 में यही और कुछ नहीं, ठीक है ना, अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, देखो देखो पहला क्वेश्चन देखो, अब देखना, बस ये ध्यान में रखना जो मैंने बताया है ना, ये पॉज करके पहले कॉपी कर लेना, समझ लेना, बिल्कुल ग्लैंस पक्का करना, देखना क्या सर बता रहे हैं, दो दो तीन तीन बार रिपीट करके देखो, भाई इसी पर ही है मेरे। अब देखो, चलो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, भाई क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम नहीं, परेशान ना होना जल्दी, ठीक है ना। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस, देखो ए डी लाइन, चलो याद, ए बी लाइन का मिड पॉइंट पी है, बी सी लाइन का मिड पॉइंट क्यू है, डी सी लाइन का मिड पॉइंट आर है, एंड ए डी लाइन का मिड पॉइंट एस है। चलो ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है, ए सी इज अ डायगोनल, ए सी डायगोनल है, शो करना है, ए सी शो क्या करना है, देखना हमें शो करना है कि ए सी है वो, हमें शो करना है एस आर पैरेलल होगा, एस आर है पैरेलल ए सी के, एंड एस आर है आधा ए सी का। अरे भैया ये क्या पूछ लिया, ये तो कुछ ज़्यादा हलवा पूछ लिया है क्या। एस आर पैरेलल ए सी का शो क्या करना है, एस आर पैरेलल है ए सी का, एस आर आधा है ए सी का, इतना पार्ट छुपा दो। आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं वो ट्राइंगल में लगाते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं वो ट्राइंगल में लगाते हैं। तो ये वाला आधा इस क्वाड्रिलेटरल में आधा ट्राइंगल छुपा लो, लाइक आधा क्वाड्रिलेटरल छुपा लो तो एक ट्राइंगल दिखने लगेगा, दिख गया, ठीक है। देखो हमें पहले ही बोला गया था कि एस मिड पॉइंट है ए डी का और मिड पॉइंट है डी सी का, ये हमें पहले ही बता दिया गया था, बस खेल खत्म, पैसा हजाम। दो प्रॉपर्टी हमें मालूम है, दो प्रॉपर्टी ट्रू तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी भी ट्रू। एस मिड पॉइंट है, इधर आर मिड पॉइंट है, तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी क्या होंगी, एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी का, एंड एस आर आधा हो जाएगा ए सी का। यही तो बताया था मेरे भाई, देख लो, अगर दो प्रॉपर्टी ट्रू तो बाकी दोनों भी ट्रू है ना। पी मिड पॉइंट है इधर ए बी का, क्यू मिड पॉइंट इधर ए सी का, तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी का, एंड पी क्यू आधा हो जाएगा बी सी का, ठीक है। तो ये तो हो गया, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट प्रूविंग तुम्हें बताना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू तुम्हें क्या दिखाना है, एस आर के बराबर दिखाना है, ये पी क्यू एस आर के बराबर है। अरे भाई सुनो सुनो, देखो यहाँ पे हमने इस ट्राइंगल में ए डी सी में क्या प्रूफ किया था, एस आर आधा है ए सी का, हाँ सर प्रूफ किया था। ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ठीक इसी तरह यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट है, यहाँ पर वैसे ही प्रूफ करेंगे पी क्यू है आधा ए सी का, है ना, ये प्रूफ कर देंगे ना, पी क्यू आधा ए सी का है। देखो एस आर आधा ए सी का, पी क्यू भी आधा ए सी का, अगर वन साइड इक्वल है तो इधर से वन साइड इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई देखो एस आर हाफ ए सी का क्या हम प्रूफ हमने कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम से पहले ही, ठीक इसी तरह ये वाले ट्राइंगल में हम प्रूफ कर देंगे पी क्यू है हाफ ए सी का, है ना, ये वाला ट्राइंगल से हाफ ए सी का। भाई वन साइड इक्वल तो अदर साइड ऑल्सो इक्वल, है ना, वन साइड इक्वल है। देखो एस आर हाफ ए सी, पी क्यू भी हाफ ए सी, मतलब एस आर ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू, है ना, एक साइड इक्वल तो एक साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो एस आर पी क्यू इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, अरे भाई वापस देखो वही चीज, पी क्यू आर इज पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के लिए मिनिमम कंडीशन क्या चाहिए, मिनिमम कंडीशन चाहिए अपोजिट लाइन इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर तो हम प्रूफ कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक डायगोनल ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे डायगोनल बनाएंगे। अब ये दो ट्राइंगल को दिखा देंगे, ये दो ट्राइंगल में एस पी हाफ ऑफ बी डी और यहाँ पे आर क्यू हाफ ऑफ डी बी, देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू एस पी। तो ये दो लाइन आपस में इक्वल, इधर ये दो लाइन इक्वल पहले दिखा चुके हैं, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। देख लो सॉल्यूशन देख लो, ये सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है और ये पीछे भी दिया हुआ है, जो मैंने बताया वही गिवन है ना।
अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में। फटाफट एक्सरसाइज पूरी होगी, पहले वाले में थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, थोड़ा सा चैप्टर वो पहला वाला प्रूविंग थी भी, मतलब ठीक ठाक थी, है ना। तो ए बी सी डी से रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, यहाँ पे दिया हुआ है रोम्बस। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। रोम्बस बनाना है तो रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल, थोड़ा टेढ़ा बना दो। अब बोला कि पी क्यू आर है तो मिड पॉइंट वही चीज़ दी गई है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट ए बी का, तो ए बी सी डी ये हो गया तुम्हारा पी क्यू आर एस। लाल से बना दे, लाल लाल लाल, ठीक है। तो तुम्हें शो करना है कि अंदर जो बन रहा है ना ये फिगर, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की मिनिमम प्रॉपर्टी बताओ मेरी क्या है। रेक्टेंगल की मिनिमम प्रॉपर्टी अपोजिट लाइन इक्वल एज वेल एज इंटीरियर एंगल्स आर 90, याद रखना 90 भी, दोनों दिखाना है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल दिखाना होता है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज 90 डिग्री। चलो इसमें वही खेल करेंगे हम लोग, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे एक डायगोनल लेंगे, फिर यहाँ पे ट्राइंगल में, क्योंकि एस और पी मिड पॉइंट है ना, ये ट्राइंगल लिया, ये देखो हमें पता है एस इसका मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएंगे। क्या दोनों प्रॉपर्टी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी एज वेल एज पी एस हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी यही कर लेंगे, क्या आर क्यू हाफ ऑफ बी डी हो जाए, जस्ट अभी किया, इसका मतलब आर क्यू इज इक्वल टू एस पी हो जाएगा। बाद में बाकी इधर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ट्राइंगल से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेम एज अबव यू कैन शो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। मतलब ये रेक्टेंगल तो हो गया, यहाँ पर आप खुश हो गए कि ये रेक्टेंगल तो बन गया, हमने अपोजिट लाइन इक्वल दिखा दिया है, हमने अपोजिट लाइन इक्वल दिखा दी है। अच्छा अब हमें 90 दिखाना है, तो 90 कैसे दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें ये देखो बताया गया है कि ये क्या है, रोम्बस है, या ऐसा बताया गया है क्या है, रोम्बस। देखो ऐसे देखो, लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसकी जो डायगोनल है यहां पर सुई कर रहे हैं। एक काम करिए, दूसरा फिगर बना ली 90 डिग्री दिखाने के लिए, ये दूसरा फिगर बना रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने बनाया रोम्बस, ठीक है। अच्छा हमें ये तो पता ही कि रोम्बस के, ये तो हमें मालूम है ना क्या, कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो हमें सब पता ही है, पहले देख चुके हैं। ये 90 ये 90 है, ये हमें मालूम है, ये हमें पता है कि ये क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम तो हम ये प्रूफ कर ही चुके हैं, ये क्या है, इसके पैरेलल है, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। कुल मिला के ये लाइन भी इसके पैरेलल है, एक ही लाइन का पार्ट है ना। अगर ये छोटे इसमें आ जाओ, छोटे वाले इसमें, ये क्या है, हमें ये दिखाना है ना, ये वाला कोना 90 दिखाना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, ये देखो ये लाइन इस पूरे के इक्वल, मतलब ये लाइन इसके भी इक्वल है, अगर छोटे वाले पार्ट में आ जाओ, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये जो देखो डायगोनल है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, बना रहा है 90 डिग्री, 90 बना रहा है, तब ये एंगल 90 है, तो ये भी इसके अपोजिट एंगल पे क्या होगा, 90 तो होगा। अरे भाई ये लाइन देखो पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल जब लाइन होती है, और ठीक इसी तरह ये भी इसके पैरेलल है, ये देखो ये इसके पैरेलल है, ये हम पहले शो कर चुके हैं। इस तरह ऐसे ट्राइंगल दिखा के, यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल दिखा के, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल लाइन होगी, समझो दो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 90 है तो इसके अपोजिट भी कितना बनेगा, 90 तो बनेगा, सीधी सीधी बात है, ये तो प्रॉपर्टी में मालूम ही है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये 90 सेम है इस वाले पार्ट में, ये वाले छोटा सा पार्ट में,
हम ये 90 है, क्यों 90? क्योंकि डायगोनल हमें 90 में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच में डायगोनल बीच में। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, अपोजिट लाइन पैरेलल ही है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल, ये पैरेललोग्राम बन गया ना। अरे भाई ये इसके पैरेलल, इधर से ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम ही हो गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल, अगर ये 90 है सेंटर पे, डायगोनल क्या है 90, डायगोनल 90 क्यों है? क्योंकि रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी 90। तो सेम है, पी एस भी 90, पी भी 90, हम इसी तरह क्यू और आर को भी 90 प्रूव कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा, सारे एंगल 90। ठीक है, इजी था कि नहीं था? टोटल मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हारा चल रहा है, वही वाली प्रॉपर्टी चल रही है टोटल। देखो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लेना। ये जो मैंने बताया है उसी से तुम लोग खुद करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड। देखो सेम चीज़ है, ये रेक्टेंगल तुम्हें दिया हुआ है ना। पहले रोमस दिया, तब के बाद रेक्टेंगल दिया हुआ है, और पी क्यू ए बी सी डी है, और ए बी का है मिड पॉइंट, क्यू बी सी का है, इसी तरह पी क्यू आर ये सी पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है? ये मिड पॉइंट है। कभी भी मिड पॉइंट तुम्हें दे दिया, फौरन कोशिश करो कि तुम्हें जो क्वाड्रिलेटरल दिया उसको ट्रायंगल के फॉर्म में ले आओ। ट्रायंगल फॉर्म में लाना ही पड़ेगा अगर मिड पॉइंट दिए हुए, ट्रायंगल फॉर्म में ले आओ। देखो हमें खैर शो क्या करना है? हमें शो करना है पी क्यू आर एस एक क्या है? रोम्बस है। ये जो बन रहा है ना अंदर, ये क्या है? रोम्बस। तो रोम्बस की मिनिमम प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस की मिनिमम प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे अलग से। ये हमने डायगोनल बनाया, इधर बना दिया। अब ये ट्राइंगल में आ जाओ, ए बी डी में एस ए बी का ए डी का मिड पॉइंट, पी ए बी का मिड पॉइंट, दो प्रॉपर्टी मालूम है, दो प्रॉपर्टी ट्रू, तो बाकी दोनों भी ट्रू। बाकी दोनों में एक तो एस पी पैरेलल टू बी बी होगा एंड एस पी हाफ ऑफ डी बी होगा, एस पी आधा हो गया डी बी के। चलो ठीक थे, इधर आ जाओ। ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में आर मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दो प्रॉपर्टी ट्रू, तो बाकी दो भी ट्रू। क्या बाकी दो ट्रू हो गई? आर क्यू हाफ हो गया डी बी का। तो इधर से एस पी हाफ डी बी का, इधर आर क्यू हाफ डी बी का, ये दोनों आपस में इक्वल, जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले दूसरे क्वेश्चन में। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर एक डायगोनल बनाएंगे। यहाँ जब डायगोनल बनाएंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, तो इधर से पी क्यू आपस में एस आर के इक्वल हो जाएगा। पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, दो दिखा दो, बाकी दो में लिख दो कि वी कैन प्रूव बाई सेम वे। तो पी क्यू एस आर के इक्वल हो जाएगा। अच्छी बात है सर। अपोजिट इक्वल हुए हैं सर, अभी तो सिर्फ अपोजिट इक्वल हुए हैं। क्या? एस पी इज इक्वल टू आर क्यू हुआ है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हुआ है। चारों तो आपस में इक्वल नहीं हुए ना सर। सर चारों तो आपस में इक्वल हुए नहीं है, चारों कैसे इक्वल करें भाई? ये दो साइड आपस में इक्वल और ये दो साइड आपस में इक्वल दिखाए तो समझ में आए बात। चलो अच्छी बात है। देखो अपोजिट लाइन तो इक्वल हो गया ना, अपोजिट लाइन इक्वल हो चुका है। क्या? एस पी इज इक्वल टू आर क्यू हो चुका है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो चुका है। अगर हम ये दो साइड आपस में इक्वल दिखा दे तो मेरा काम बन जाएगा। ये दो साइड कुछ इस तरह इक्वल दिखा दे तो काम बन जाएगा। काम ये बन जाएगा कि तुम्हारा भी रोम्बस बन जाए, चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है, हम क्या क्या कर चुके हैं देख लो। हमने पी एस आर क्यू को इक्वल दिखा दिया है कुछ इस तरीके से ट्राइंगल रख के, एज वेल एज ये इसके इक्वल दिखा चुके हैं, ठीक। अब अच्छा देखना, हमें ए बी सी डी, जो ए बी सी डी था वो क्या था? वो एक हमारा रेक्टेंगल था। देख लो ये वाला ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये याद रखना। तो ए बी सी डी रेक्टेंगल में ए सी किसके बराबर होता है? बी डी के बराबर होता है ना। ए सी बी डी के डायगोनल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं रेक्टेंगल में? हाँ सर होते हैं। देखो ए सी इधर से बी डी के बराबर है, इधर ए सी क्या आता? हाफ ऑफ, इधर ए सी क्या आता? मिड पॉइंट हाफ ऑफ एस आर। इधर से बी डी क्या था बताओ? हाफ ऑफ पी एस। तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे भाई देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल है ना, कहोगे गिवन है। अच्छा दूसरी तरफ हम लोग क्या बता चुके कि ए सी आधा, मतलब ये जो ए सी डायगोनल है
और एस आर, ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना, हाफ ऑफ ए सी। और इधर हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, इधर बी डी वाले में देखो, पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना, हाफ ऑफ बी डी, ये मिड पॉइंट थ्योरम ने किया देखो। और दूसरी तरफ हम ये भी जान रहे हैं कि ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है, मतलब इसका आधा भी बराबर ही होगा, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। जब पूरा पूरा एक दूसरे के बराबर है, इसका 10 सेंटीमीटर इसका 10 सेंटीमीटर बराबर है, तो इसका 5 बराबर ही हुआ ना। देख लो ये साइड बराबर है ना, आधा ए सी आधा बी डी के बराबर, तो एस आर इक्वल हो गया पी एस के, एस आर इक्वल हो गया पी एस के। देखो एस आर इज इक्वल हो गया पी एस के, मतलब अपोजिट तो इक्वल दिखाया हमने, साइड एडजेसेंट भी इक्वल दिखा दिया, मतलब आपस में सभी इक्वल हो गई लाइन, आपस में सारी लाइन इक्वल, मतलब रोम्बस बन गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन दिया हुआ आप देख लो। ओके, पॉज करके कर लेना।